नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार बीएसवी गुरुजी में। दोस्तों, हमने अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर में सभी विषय का प्रश्न पत्र देते आए हैं। तो इसमें अभी जो हम वीडियो बताने वाले हैं क्रिएटिव राइटिंग का प्रश्न पत्र बताने वाले हैं। काफ़ी बच्चे ने कमेंट कर चुके हैं सर डिजिटल मार्केटिंग का भी क्वेश्चंस दीजिएगा, लेकिन हम उसका क्वेश्चंस नहीं दे पाएंगे। हमें खेद है दोस्तों, क्योंकि हमें जो है वो क्वेश्चंस प्राप्त होता, लेकिन जिस लोगों के द्वारा प्राप्त होता वो सडनली उनको उनके साथ किसी तरह की घटना हो गया, जिसकी वजह से हम नहीं दे पाएंगे। बाकी क्रिएटिव राइटिंग का हम पीडीएफ भी देंगे और 100% फंसने वाला प्रश्न ही देंगे आपको। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपके हित में बेहतर होगा और हमारे हित में ये बेहतर बेहतर होगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक भी कर देंगे। तो दोस्तों, चलते हैं क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग से बस यही चाहेंगे कि हमें मोटिवेट करके ज़रूर रखिए, एक प्यारा से कमेंट कीजिए और प्रश्न मिलता है या नहीं मिलता है ये बात भी हमें बताया कीजिएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों, और आपके सामने जो है यहाँ पे कुछ प्रश्न है। तो कुछ 50 से ऊपर प्रश्न देखेंगे। वैसे हमारा मैराथन क्लास हो चुका है, हम आपको बार बार बोलते हैं कुछ भी कोई भी विषय होगा 1 से 2 और 2 से 3, मतलब 1 से लेकर के 3 वीडियो, एक विषय के लेकर के बहुत अधिक से अधिक 3 वीडियो हमारा आएगा। और बस 3 वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा तो 100% सारा प्रश्न एग्जाम में फंस जाएगा। अभी जो पहला प्रश्न है, गोदान किस विधा की रचना है, यानी गोदान क्या है। दोस्तों, प्रेमचंद की ये रचना है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की। ये जो है आपका उपन्यास है, ठीक है। आंसर आपका ग हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, गीतकार शैलेंद्र ने फणीश्वर रात रेणु की किस कहानी पर फिल्म बनाई है। तो तीसरी कसम जो है इसी पर जो है फिल्म बनाई है। आंसर ख, बिल्कुल इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है ये आपका। अंधेरी नगरी की सुविधा की रचना है, तो ये एक नाटक है दोस्तों। नाटक का मतलब होता है ड्रामा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है मेरे दोस्त। प्रश्न देखिए यहाँ पे बनता भी है, बना करके भी पूछा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू है, तो यहाँ से ये भी है प्रश्न, इसको याद रखेंगे सब लोग। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है दोस्तों। प्रेमचंद्र जी हैं। आंसर घ है आपका 100% सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संस्मरण विदा की है। तो दोस्तों, क्यों भूलूं क्यों क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। आंसर घ है दोस्त, वो आपका सही है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोक भाषा बिहार में नहीं बोली जाती है दोस्त। तो बिहार में जो भाषा नहीं बोली जाती है वो दोस्तों आपका है क, बुंदेली जो है ये बिहार में नहीं बोली जाती है। आंसर आपका क जो है ये आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, स्वप्नात्मक लेखन का एक तरीका क्या है दोस्तों। तो अपनी भाव प्रकट करना। आंसर क जो है दोस्त वो आपका बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, क्रिएटिव नॉन फिक्शन को डैश भी कहा जाता है। क्रिएटिव नॉन फिक्शन को हम लोग कविता भी कहते हैं। तो आंसर गॉज है दोस्त, वो परफेक्ट आपका सही हो जाएगा। तकनीकी लेखन रचनात्मक लेखन का एक रूप है, यह बात सत्य बात है, यानी ये बात बिल्कुल रूप से ट्रू है। आंसर कॉज है मेरे दोस्त, वो आपका सही था, ठीक है आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्त। प्रश्न कहता है, सृजनात्मकता के जनक माने जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यानी क्रिएटिव का जो है जनक कौन माने जाते हैं। दोस्तों, क्रिएटिव के जो जनक है वो आपको टॉरेंस को कहा जाता है। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे सभी भाई बहन। ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे हम आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो क्वेश्चंस पेपर तैयार कर रहे हैं, जो पीडीएफ हम तैयार करें, वो फ्री में हम सब आपको देंगे। रचनात्मक विशेषता क्या है, 54 नंबर प्रश्न कहता है। देखिए दोस्तों, जब उपयुक्त सभी ऑप्शंस मिल जाएगा जब भी, तो ज़्यादातर ऑप्शंस उपयुक्त सभी वाला सही होगा। ये आपको टैग वर्ड में यानी ट्रिक के रूप में याद रखना है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे इस प्रश्न में। और 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे, रचनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या होता है मेरे दोस्त। रचनात्मकता का जो पहचान का प्रमुख लक्षण होता है, जब उपयुक्त सभी ऑप्शंस है, तो इससे बेहतर कोई आंसर नहीं होगा। घ आंसर आपका सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन अंतर्वैयक्तिक संबंध के 6 परम मॉडल का एक चरण नहीं है। नहीं है तो वो मदन आपका नहीं होगा, ठीक है। आंसर जो आपका है यहाँ पर, ये मदन एक व्यक्ति का नाम है जो कि यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक संबंध में और परम 6 मॉडल के बारे में है, तो मॉडल में ये बात आएगा ही नहीं। आंसर आपका ग हो जाएगा।
57 नंबर प्रश्न है दोस्त, संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक कौन है? तो संचार के सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है सक्रिय रूप से सुनना। दोस्तों संचार का मतलब होता है कि किसी सूचना को या अपनी बातों को आदान प्रदान करना। तो ऐसी में जो होता है सक्रिय रूप से अगर आप सुन रहे हैं, किसी चीज़ को एक्टिव होकर सुन रहे हैं मेरे दोस्त, तो इसमें जो है कौशल का सबसे महत्वपूर्ण श्रवण को माना गया है, यानी सक्रिय श्रवण या फिर कौशल कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अभिवृत्ति के दृढ़ निर्माण से संबंधित है? दोस्तों अभिवृत्ति का मतलब होता है आपके अंतरात्मक यानी अंदर की क्षमता, तो ये आपका अनुभव से होता है। आंसर आपका खौज है मेरे दोस्त, वो आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मित्रता की 3 प्रमुख प्रकारों में श्रेणीबद्ध कर सकते हैं, निम्न में से कौन एक एक उन तीनों में से नहीं है? दोस्तों उन तीनों में से विनिमय नहीं है। विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान करना, कोई वस्तु का जो है आदान प्रदान करने की क्रिया को ही हम लोग विनिमय कहते हैं, याद रखिएगा। रचनात्मक या सृजनात्मकता, दोस्तों रचनात्मक को ही सृजनात्मकता भी कहते हैं। सर्वप्रथम किसकी अभिव्यक्ति है दोस्तों? तो यह जो है आत्मा की अभिव्यक्ति है। आंसर कॉज है मेरे दोस्त, वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? मेरे दोस्त इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। यह जो है बात ये क्रो एवं क्रो का है। हालांकि ये सारे प्रश्न को हमने आपको मैराथन में करा चुके हैं, अगर आप लोग मैराथन क्लास को देख चुके हैं अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को पूरा कर लीजिए। लगभग मैक्सिमम 20 प्लस प्रश्न आपको इस वीडियो में से छप जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और पीडीएफ भी हम आपको देंगे, वहां से 70 के 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिल जाएगा। और किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे मेरे दोस्त, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण और वरदान साबित होगा, ये आप बिल्कुल रूप से माइंड में बैठा लीजिएगा। सृजनात्मक यद्यपि प्राकृतिक प्रदत्त है, इसे किससे पोषित किया जा सकता है दोस्तों? तो प्रशिक्षण द्वारा और शिक्षा द्वारा। दोस्तों प्रशिक्षण ही शिक्षा का ही एक रूप है, प्रशिक्षण। तो आंसर क और ख दोनों सही हो जाएगा, और ग ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है दोस्त? सृजनात्मक लेखन के लिए दोस्तों जो अपेक्षित है वो आपका है ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। आंसर जो ग है मेरे दोस्त, वो बिल्कुल रूप से आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, सृजनात्मक लेखन की प्रमुख विधा क्या है दोस्तों? ये सभी ऑप्शंस आ रहा है तो हमने आपको सिखाया है दोस्त, जब सभी ऑप्शंस मिल जाएगा तो उससे बेहतर आंसर कोई होगा ही नहीं, आपको उस आंसर की ओर हमें चला जाना है। 65 नंबर प्रश्न कहता है, अभिव्यक्ति की सबसे रचनात्मक विधा किसे माना जाता है? दोस्तों विज्ञापन जो होता है अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को रखने का सबसे उत्तम विधि होता है विज्ञापन यानी प्रचार प्रसार। आंसर आपका कॉज है दोस्तों, ये परफेक्ट रूप से सही है। विज्ञापन का मतलब ऐड होता है, जो प्रचार प्रसार होता है वही आपका विज्ञापन कहलाता है। किस सिद्धांत के अनुसार रचना प्रक्रिया एक रहस्यमय प्रक्रिया है? दोस्तों रहस्यमय मतलब क्या होता है? तो एक रहस्यमय होता है, एक तार्किक तरह से हो जाता है, जिसमें होता है दैवी प्रेरणा का सिद्धांत जो है वो रहस्यमय प्रक्रिया है। बहुत भी यह प्रश्न है, इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अनुसार भाव प्रवणता की काव्य रचना उत्स है? भाव प्रवणता की काव्य रचना उत्स है मेरे दोस्त, आंसर होगा वर्ड्सवर्थ हो जाएगा। आंसर क जो है आपका परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न दोस्त, किस सिद्धांत के अनुसार साहित्य सजग मानस व्यापार की उपज है? यह जो है यथार्थवादी सिद्धांत का बात है दोस्त। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न जो है निश्चित रूप से आपके एग्जाम में फंसेगा, ये बात आप लोग माइंड में बैठा लीजिएगा। चलिए आगे भी आपके सामने प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, रचनात्मक लेखन में भाषा का सबसे पुराना रिश्ता किससे होता है? दोस्तों प्रतीक से होता है। प्रतीक का मतलब होता है दोस्तों चिन्ह से होता है। भाषा का जो सबसे पुराना रिश्ता होता है वो चिन्ह से होता है, यानी आपका सिंबल से होता है। 71 है, रचनात्मक लेखन में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है दोस्त? तो ये सभी ऑप्शंस जब आपका मिल गया है मेरे दोस्त तो आगे नहीं बढ़ेंगे और सभी ऑप्शंस को हम लोग टिक करेंगे। औपचारिक संवाद सीखने का प्रारंभ होता है दोस्तों विद्यालय से होता है। आंसर जो आपका ख है वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। बच्चा विद्यालय में सीखता है दोस्तों, ये शिष्टाचार कहलाता है। आंसर जो है घ आपका परफेक्ट सही हो जाएगा।
संवादों के वर्गीकरण के कितने आयाम है दोस्त? 2 आयाम है। आंसर आपका ख हो जाएगा। और ये VVI प्रश्न भी है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, याद रखेंगे। 75 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत औपचारिक संवाद किनके बीच होता है दोस्त? तो ये सभी ऑप्शंस जो आपको दिख रहा है ये आपका बिल्कुल सही है। मित्र मंडली के बीच संवाद का उदाहरण क्या है दोस्तों? सामूहिक संवाद है। आंसर जो है आपका क वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों 77 नंबर है, अपरिचित से संवाद की शुरुआत होती है अभिवादन से। आंसर आपका कॉज है दोस्तों, वो बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सहयोगी अध्यापकों से चर्चा है असंगठित और औपचारिक संवाद है दोस्तों, बिल्कुल रूप से ग आंसर होगा। तो दोस्तों हमने आपको ये सारे प्रश्न का PDF ही दे देते हैं, जिससे आप पढ़ते रहिएगा और आराम से सारा प्रश्न मिल जाएगा। बस दोस्तों 1 से 2 बार सभी पर आपको नज़र दौड़ा देना है, बस इतना ही काफ़ी है। परीक्षा में हम कह सकते हैं कि आप कम बनाएंगे प्रश्न तो 60 प्रश्न से प्लस आपका सही होगा, और 60 भी प्रश्न सही होता है दोस्तों, समझ सकते हैं कि कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। प्रश्न को दोस्तों डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना है MNC क्लासेस VSV गुरुजी। जैसे दोस्तों आप गूगल पे इस बात को सर्च करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है। फर्स्ट वाले पेज पर जो है दोस्तों आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है मेरे दोस्त, इस वाला पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे दोस्तों क्लिक कर लेंगे तो अब जो है आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर कई ऑप्शंस आपको दिख जाएगा। यहाँ पे जो है सेकंड नंबर में क्रिएटिव राइटिंग का ऑप्शन दिख जाता है। सिंपली दोस्तों आपको इस वाले पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे मेरे दोस्त, आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है फर्स्ट सेमेस्टर क्रिएटिव राइटिंग का। तो इनमें जो है जो भी प्रश्न आपको दिया गया है इन सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है और PDF वगैरह डाउनलोड करना होगा। ये आपका मैराथन क्लास है तो इसको तो आप देख ही लीजिएगा, 100% यहाँ से आपका प्रश्न छपेगा, ठीक है। और PDF वगैरह अगर आपको डाउनलोड करनी है तो दोस्तों यहाँ से आपको PDF ही मिल जाएगा, तो यहाँ से आप PDF को आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ऑल सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ से ऑल सब्जेक्ट को भी डाउनलोड किया जा सकता है। बाकी दोस्तों सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पर कुछ दिया गया है, जहाँ पर क्या होता है सब्जेक्टिव में आपको यहाँ पर जो है कुछ कुछ बीच से जो है प्रश्न आपका आता है, लाइन से प्रश्न आपको बना करके ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाता है। तो इन सब टॉपिक को जो यहाँ पर हाईलाइट किया गया है उन सब पर आपको ध्यान देना है। बाकी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसमें दिए गए प्रश्नों को एक बार आपको 1 से 2 बार ध्यान से पढ़ लेना है मेरे दोस्त, बस इतना कर लीजिए। बाकी कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी और सारा प्रश्न जो है एग्जाम में मतलब ऐसे छप जाएगा जैसे कि लगेगा आपको आउट हो गया था। यकीन मानिए दोस्त, पढ़ के जाइए, परीक्षा में काफ़ी प्रश्न मिलेगा, इसमें किसी प्रकार की संदेह नहीं है। बाकी यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएंगे और आप लोग इस वीडियो को दोस्तों के बीच भी शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।